ससुराल मेरा मंदिर। परिवार के सारे लोग आरती कर रहे हैं। साथ में आरती खत्म होते ही यशोदा सबको प्रसाद देती है। तब अनुज और पिंकी साथ में बोल पड़ते हैं। हाँ हाँ, पहले तो आकाश भैया को ही मिलेगा लड्डू, क्यों है ना मम्मी? हाँ हाँ, पहले तो आकाश भैया को ही मिलेगा लड्डू, क्यों है ना मम्मी? क्या नहीं, मेरा बड़ा बेटा है और सबसे समझदार भी, तो इसे ही मिलेगा। देखिए ना पापा, मम्मी बड़े भैया को सबसे ज्यादा प्यार करती है, हमें नहीं। अरे करे भी क्यों नहीं, आकाश है ही ऐसा, इतना सुलझा हुआ, इतना समझदार। और नहीं तो क्या, तुम दोनों तो खामखा मेरे बेटे से चलते रहते हो, कहीं नजर ना लग जाए मेरे बेटे को। हाँ हाँ, जैसे हम तो कुछ है ही नहीं ना। अरे ये लो तुम दोनों भी लड्डू, ऐसा मुंह फुलाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे ब्रिजेश, आज सुबह सुबह तू यहाँ कैसे, कुछ काम था क्या? ये देखो कैसा दोस्त है मेरा, दोस्त के घर आने पर भी इसको प्रॉब्लम है अब। अरे प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रहा था। अरे आज शाम को तुम्हारे नए बिजनेस की पार्टी है ना, बस उसी के सिलसिले में कुछ बात करनी थी तुमसे। आप लोग गार्डन में बात कीजिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। वैसे आज रोहित भी आ रहा है अमेरिका से वापस। रोहित वापस आ रहा है? हाँ, पर तू इतनी क्यों खुश हो रही है? मैं कहाँ खुश हो रही हूँ, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। देखो ना भैया, कैसे ये मुझे छेड़ रहा है। अनुज, मजाक मत कर। पिंकी खुश क्यों नहीं होगी, आखिर उसकी और रोहित की बचपन की दोस्ती जो है। वही तो क्या, मुझे सब पता है। क्या खिचड़ी पक रही है तेरे और रोहित के बीच में? चुप कर जाओ वरना थप्पड़ मार दूंगी मैं। अनुज, जी जी भैया, ठीक है। जब देखो मस्ती करता रहता है, पर हाँ, अनुज कभी आकाश की बात नहीं टालता। हाँ, ये तो सच बात है। वैसे देखा जाए तो आकाश तेरी पहली पत्नी का बेटा है, लेकिन यशोदा भाभी ने उसे अपने बेटे से बढ़कर प्यार किया है। तीनों बच्चों में कभी लगता ही नहीं है कि कोई सौतेलापन है, इनको किसी की नजर ना लगे। सच कहा, मेरे प्यार भरे इस परिवार को किसी की नजर ना लग जाए। सविता के जाने के बाद मुझे लगा था जैसे आकाश को कभी माँ का प्यार ही नहीं मिल पाएगा, लेकिन यशोदा ने आकाश को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार किया। इसीलिए तो आकाश मुझसे ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा अपनी माँ की बात सुनता है। अगर उसकी माँ कह दे तो वो तो अपनी जान भी दे सकता है। इसीलिए आज मैं तेरे दिल की जान पिंकी की बात करने तुझसे आया हूँ। तू तो जानता ही है कि रोहित और पिंकी बचपन से साथ है और दोनों साथ में खुश भी लगते हैं। रोहित का फोन आया था कि वो पिंकी से शादी करना चाहता है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि आज शाम की पार्टी में हम नए बिजनेस के साथ साथ दोनों की सगाई भी करवा देते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इस बारे में एक बार यशोदा से बात करना चाहूंगा। अरे इसमें बात क्या करनी है, रोहित को तो हम बचपन से जानते हैं और पिंकी भाई साहब के घर में बहुत खुश रहेगी। हम आज शाम को ही इनकी सगाई कर देते हैं। तो तय रहा, आज शाम को रोहित और पिंकी की सगाई। लेकिन भाभी जी, पिंकी को मत बताइएगा आप इस बारे में, हम उसे सरप्राइज देंगे। ठीक है भाई साहब। खुराना परिवार में आज जैसे खुशियों की नई लहर सी उठी थी। आज खुराना अंपायर का नया कारोबार भी शुरू हो रहा था और पिंकी का रिश्ता भी तय होने वाला था, जिससे पूरा घर बहुत ही ज्यादा खुश था। और इसी खुशी की शाम में शामिल होने यशोदा की बहन कामिनी भी इस फंक्शन में आ पहुंची थी। ओ यशोदा, मेरी प्यारी बहन, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हैं? मुझे बहुत खुशी है कि आप आई, कितने दिन हो गए हमें मिले हुए। अरे तू चिंता मत कर, अब मैं कुछ दिन यहीं रुकने वाली हूँ, कहीं नहीं जा रही। अरे बाप रे, मतलब कुछ दिन घर में महाभारत के पाठ होने वाले हैं? अनुज, ऐसा नहीं कहता। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते नमस्ते। मेरा हीरो भांजा कहाँ है अनुज? ये रहा मौसी जी, मैं यहाँ। अरे तू वहाँ क्या कर रहा है? यहाँ देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, और पिंकी के लिए भी। आप आकाश के लिए कुछ नहीं लाई? मैं उसके लिए क्यों लाऊं? वो थोड़ी ना मेरा सगा भांजा है। मौसी जी, ये गिफ्ट मुझे भी नहीं चाहिए, और मैं भी ये सब यूज नहीं करती, आप इसे रख लीजिए। अरे पर दीदी, आप यहाँ आई हैं, लेकिन आकाश के साथ अगर सौतेला बर्ताव करेंगे तो मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ ठीक है ठीक है। चलिए आप आराम कर लीजिए, शाम को पार्टी में भी चलना है। यशोदा ने जितना प्यार आकाश को किया था, उतना ही सौतेलापन कामिनी के मन में था। लेकिन यशोदा खुद और उसके बच्चे आकाश के साथ कभी भी ये अन्याय नहीं होने देती थी।
शाम की पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, सारे मेहमान भी पहुंच चुके थे, लेकिन पिंकी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्यों इतना सजाया जा रहा है। अरे मम्मी, आपने मुझे इतना भारी सा लहंगा पहनने के लिए क्यों दिया? आज तो नए कारोबार की लॉन्च करने की पार्टी है, मुझे क्यों इतना सजा रही हैं? अरे पार्टी में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मेरी बेटी भी तो अच्छी लगनी चाहिए ना। हाँ, पर फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पार्टी है। हो भी सकता है कि तेरी ही पार्टी है, हम तुझे बेच भी तो सकते हैं ना। हाँ, वैसे खास मुनाफा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी। अनुज क्यों परेशान करता रहता है पिंकी को? पिंकी बहुत सुंदर लग रही है बहना, सच में। थैंक यू भैया, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो सब लोग जल्दी करो, सारे मेहमान आते ही होंगे। मैं जाकर मेहमानों को देख लेता हूँ। चल अनुज तू भी चल। अरे भैया, मैं जाकर क्या करूंगा? आप जाइए ना उस बिजनेस की बोरिंग पार्टी में। ठीक है भाई, चल जल्दी आना माँ और पिंकी को लेकर। हाँ हाँ, आता हूँ ना। अरे अनुज, तुझे भी जाना चाहिए था ना। ऐसी बिजनेस पार्टी में जाएगा तभी तो एक दिन बिजनेस संभाल पाएगा। अरे भैया, है ना, मुझे क्या जरूरत पड़ी है बिजनेस संभालने की? अरे ये सब कुछ तेरे पापा का है, आगे चलकर तुझे ही संभालना है। अरे चिल मासी, आकाश भैया सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। हाँ, आप नहीं जानते वो कितने टैलेंटेड है। हाँ दीदी, आकाश बिजनेस में बहुत अच्छा है, सारे बड़े व्यापारी उसे जानते हैं। अरे तभी तो कह रही हूँ कि अनुज को भी जाना चाहिए, आगे चलकर ये बिजनेस अनुज को ही तो संभालना है। हाँ हाँ ठीक है, पर अभी तो चलिए, पार्टी में सब मेहमान आते होंगे। मम्मी, पार्टी में रोहित भी आ रहे हैं क्या? क्यों, तुझे बड़ी चिंता है रोहित की? वो आ रहा है नहीं आ रहा है? मम्मी देखो ना, ये कैसे मुझे परेशान करता रहता है। अरे क्यों परेशान कर रहा है इसे, चुप हो जा। पिंकी, आज रोहित भी अमेरिका से आ रहा है। ठीक है, मैं अच्छी लग रही हूँ ना मम्मा? अभी तक तो तुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी तैयार होने में, अब अचानक रोहित का नाम सुनते ही क्या हो गया? नहीं, मुझे क्या होगा? तू ना कुछ भी मत बोल। चलो अब लड़ना बंद करो, सब लोग आ गए हैं, चला जा पिंकी। यशोदा पिंकी को पार्टी में ले जाती है, जहाँ पहुँचते ही सब लोग पिंकी को देखकर तालियां बजाने लगते हैं। माँ, ये सब मुझे देखकर तालियां क्यों बजा रहे हैं? ये तुम्हें देखकर नहीं, हम दोनों को देखकर तालियां बजा रहे हैं। रोहित तुम? हाँ मैं। क्यों, तुम किसी और का इंतजार कर रही थी? नहीं, वो मैं। ठीक है, अगर किसी और का इंतजार कर रही थी तो मैं चला जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे पता है, इसलिए आज मैंने पापा से हमारी सगाई की बात कर ली थी। क्या? लेकिन मेरे पापा। वो देखो, तुम्हारे मम्मी पापा सगाई की अंगूठी लेकर आ रहे हैं। माँ, पापा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और अनुज, तुझे भी पता था? और आकाश भैया, आपने भी नहीं बताया। अगर बता देते तो तेरे चेहरे पर यह खुशी कैसे देख पाते? अब देख, दोस्त से समधी बनने जा रहे हैं। हाँ, तो भी मैं तुझे परेशान करना तो नहीं छोड़ूंगा। चलो चलो, अब एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ, जल्दी करो। हाँ, तुम दोनों के सगाई के बाद मुझे कुछ अनाउंसमेंट भी करनी है। क्या अनाउंस करना है जीजा जी? आप सबको जल्दी ही पता चल जाएगा, पहले बिटिया की सगाई तो हो जाने दीजिए। हाँ चलो, एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। और रोहित और पिंकी एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। दोनों के चेहरे जैसे फूलों की तरह चमक रहे थे। इसी बीच पंकज कुमार ने एक और रिश्ते की अनाउंसमेंट कर दी। यहाँ एक रिश्ता जुड़ रहा है, वहीं मैं और एक रिश्ते की अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ, और वो है मेरे बड़े बेटे का रिश्ता, जो मैं मेरे पुराने दोस्त और बहुत अच्छे बिजनेसमैन की बेटी सिया के साथ तय कर रहा हूँ। इतनी बड़ी बात तुझे जीजा जी ने बताई नहीं यशोदा? बताएंगे भी क्यों? आकाश तेरा सगा बेटा थोड़ी ना है। अरे नहीं नहीं, उनके दिमाग से निकल गया होगा। तू माने या ना माने, लेकिन आकाश रहेगा तो सौतेला ही। आज मैं सिया और आकाश की सगाई करवा रहा हूँ। आओ यशोदा, सब लोग यहाँ आइए। वाह, आज तो सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहा है, क्या बात है? हाँ देख, तू ही अकेला रह गया। देख ले यशोदा, सच में तेरा बेटा अकेला रह गया है। उसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। उसकी माँ ही उसके बारे में नहीं सोचती तो।
पार्टी में आकाश और सिया की सगाई हो जाती है। सब लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन कामिनी अब भी यशोदा के कान भरने में लगी हुई थी। अरे यशोदा, तू तो बिल्कुल भोली है। तूने पूछा ही नहीं जीजाजी से कि वो आकाश की शादी पहले क्यों करवा रहे हैं, पिंकी की क्यों नहीं? अरे जीजी, पिंकी अभी छोटी है, आप क्यों बात का पतंगड़ बना रही है? मैं कह रही हूँ जीजाजी अपने बेटे आकाश से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो तेरे बच्चों के साथ ना इंसाफी कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक अनुज के लिए कुछ नहीं सोचा, उसके लिए लड़की भी नहीं देखी। क्यों? क्योंकि उन्हें बस अपने बड़े बेटी की पड़ी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है जीजी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही है। अब कुछ ही दिनों में आकाश की शादी है, मुझे उसकी तैयारियां करनी है। हाँ, उसकी शादी के बाद तो सब कुछ उसका और उसकी पत्नी सिया का हो जाएगा। तेरे बच्चों का तो कोई पूछेगा भी नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा जीजी। मेरे पति तीनों बच्चों को बराबर प्यार करते हैं, वो किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे। मैं तो तेरी बड़ी बहन हूँ, मेरा काम है समझाना। तुझे अभी से कोई कदम लेना होगा, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। कामिनी की बातें यशोदा के मन में असर करने लगी थी, लेकिन उसका आकाश के प्रति प्यार उसे इन सब बातों से दूर रख रहा था। लेकिन जब आकाश की शादी के वक्त आकाश के पिता ने वो लफ्ज कहे, तब जैसे सब कुछ बदल सा गया। बस अब तो आकाश की शादी हो गई है, अब मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ। अब सब कुछ आकाश को सौंप कर मैं चैन से अपना बुढ़ापा जीऊंगा। मैंने कहा था ना, ये सब कुछ आकाश के हाथों में जाने वाला है। तेरे बच्चों को कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, मैं अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। यही वक्त है कहने का। अगर आज तुमने कुछ नहीं कहा तो कभी कुछ नहीं कह पाओगी। अगर मैंने इनसे बात की तो ये मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। मैं आकाश से ही बात करती हूँ। यही सही रहेगा। तूने आज तक उसके लिए कितना कुछ किया है, वो तेरे लिए थोड़ी सी कुर्बानी नहीं दे सकता? यशोदा ने आकाश से बात की कि वो ये सब छोड़कर गांव चला जाए, जहां उसकी सगी माँ का पुराना घर था, जिससे यहाँ उसके बच्चे सब कुछ संभाल सके। माँ, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आप प्लीज इस तरह से परेशान मत होइए। तुम अपना हिस्सा लेकर जा सकते हो। और देखो, मैं तुमसे नफरत नहीं करती आकाश, प्लीज मुझे गलत मत समझना। अरे नहीं माँ, मैं आपको कैसे गलत समझ सकता हूँ? आप मेरी माँ हैं। बस मेरे जाने के बाद आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं और सिया कल सुबह ही गांव के लिए निकल जाएंगे। आकाश ने बिना किसी सवाल किए सिया के साथ जाने का फैसला कर दिया, लेकिन उसके पिता को पता था कि उसका परिवार टूट रहा है। पापा, मैं बस माँ की यादों के साथ कुछ वक्त रहना चाहता हूँ। गांव में नया व्यापार लाकर वहां रोजगार लाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि क्या हुआ है, लेकिन मैं यशोदा को समझा सकता हूँ। पापा, आपको मेरी कसम है, आप माँ से कुछ नहीं कहेंगे। आकाश के जाने के बाद जैसे सब कुछ बदल सा गया। जब पिंकी और अनुज को इस बात का पता चला तो उनसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। मम्मी, आपने ये क्या किया? आप तो हम दोनों से ज्यादा भैया से प्यार करती थी ना। आपको पता भी है, जिन्हें आप सौतेला कह रही है वो आपकी बहन के पति के लिए एक नया बिजनेस तैयार करके गए हैं। उसके लिए एक नया घर लेकर गए हैं, और ऐसे भाई को आप सौतेला कह रही हैं? अब जिस बिजनेस के लिए सब कुछ कर रही है ना माँ, वो भैया ने कभी अपने नाम किया ही नहीं। ये देखिए, शेयर्स की रिपोर्ट अनुज के नाम, नया कारोबार अनुज के नाम, नया बंगला अनुज के नाम, और आपने मेरे ऐसे राम जैसे भाई को शादी के कुछ दिन बाद ही घर से निकाल दिया। अगर भैया इस घर में नहीं है तो मैं भी कसम खाती हूँ कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। और अगर भैया नहीं है तो मैं कभी इस कारोबार को नहीं संभालूंगा। मैं अमेरिका जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। तुम दोनों अपनी माँ के साथ ये सब कैसे कर सकते हो? और आप हमारे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उन्होंने बचपन से हमें इतना प्यार किया, हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। सौतेलापन उन्होंने नहीं, माँ आपने निभाया। जब यशोदा के अपने बच्चों ने उसका साथ छोड़ दिया तो उसकी आत्मा उसे कुरेदने लगी। उसका पूरा घर बर्बाद हो चुका था। पिंकी ने उससे बात करना छोड़ दिया और अनुज कई महीनों से अमेरिका में था, जो कभी वापस नहीं आना चाहता था। लेकिन माँ की ऐसी हालत आकाश से देखी नहीं गई और वो उससे मिलने चला आया। माँ, आप ठीक तो हैं? आकाश तो आ गया बेटा, मुझे माफ कर दे।
देख तेरे जाने के बाद क्या हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। हमारा हंसता खेलता परिवार टूट गया और ये सब कुछ मैंने किया अपने हाथों से। तुम चिंता मत करो माँ, मैं अनुज को अपने साथ लाया हूँ। अनुज अंदर आओ। पिंकी तुम भी। तुम दोनों आ गए और यही मेरी सजा है। नहीं माँ, आज के बाद ये दोनों तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे, मैंने इन्हें समझा दिया है। नहीं, मुझे ये दोनों नहीं, मुझे मेरा लाडला बेटा चाहिए आकाश। तू घर वापस आ जा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे हमारा मंदिर जैसा घर वापस चाहिए, तू वापस आ जा। माँ, मैंने आज तक आपकी कोई बात टाली है। तुझे गुस्सा नहीं आ रहा कि मैंने तेरे साथ सौतेलों जैसा बर्ताव किया? माँ, आप यशोदा माँ है, जिसने एक पराये बेटे को इतना प्यार किया। एक बेटा अपनी माँ से कैसे नाराज हो सकता है? मैं ही मूर्ख थी जिसने अपने सोने जैसे बेटे को इतना बड़ा दुख दे दिया। सिया, तुम भी मुझे माफ कर दो बहू। नहीं माँ, मैं तो खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा मंदिर जैसा ससुराल मिला है। मैं वादा करती हूँ, मैं इसे कभी भी टूटने नहीं दूंगी। अब लग रहा है हमारा असली परिवार। अनुज, वो कामिनी मौसी जी का क्या करना है? उनके साथ वही होगा जो हम बचपन में करते थे। उन्हें बाहर भेजकर दरवाजा बंद। हाँ, पर इस बार हमेशा के लिए। सही है भाई। यशोदा के पश्चाताप के बाद पूरा परिवार एक हो गया। जैसे राम जी वापस आने से पूरी अयोध्या झूम उठी थी, ठीक वैसे ही खुराना परिवार में भी खुशियां वापस आ गई। और कामिनी, इसका क्या हुआ? तो उसके लिए खुराना परिवार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। तो आइए हम सब भी अयोध्या में अपने राम जी की वापसी की खुशियां मनाते हैं और प्रेम से कहते हैं जय